देखो पहले लीफ के कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि लीफ में आप देखेंगे कि ये इसको हम एपेक्स बोलते हैं, ये साइड वाले जो पार्ट होते हैं उनको मार्जिन बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो वेन्स होती है ना, दे आर एक्चुअली वेस्कुलर बंडल। तो छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, इनको हम वेन्स कहते हैं, राइट। और यहाँ पर बीच में एक मेन वेन होती है जिसको कि हम मिड रिब कहते हैं, है ना। और ये लीफ का बेस होता है। बेस ये जो अच्छा, इस पूरे वाले पार्ट को, ये जो पूरा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट, हाँ देखिए लिखा भी हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं या इसी को लीफ ब्लेड कहा जाता है। तो लीफ ब्लेड का मतलब ये पूरा वाला जो सरफेस, ग्रीन वाला सरफेस एरिया देखा है, इस कंप्लीट पार्ट को हम लीफ ब्लेड कहते हैं, राइट। लीफ ब्लेड ब्रांच से या स्टेम से जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़ा होता है उसको हम पीटियोल कहते हैं, है ना। और अगर किसी भी लीफ में पीटियोल ना हो, ये जरूरी नहीं कि हर लीफ में पीटियोल हो, अगर किसी भी लीफ में पीटियोल ना हो तो क्या बोलेंगे उसको? सेसाइल। तो अगर कहीं पर लिखा होगा लीव्स आर सेसाइल, तो लीव्स आर सेसाइल का मतलब देयर इज नो पीटीओ, नो पीटीओ। तो ऐसा होता है। जैसे आप शुगर केन में देखेंगे तो शुगर केन में आपको कोई भी पीटीओल नहीं दिखाई देगा। मोनोकॉट्स में समटाइम इट हैपेंस। व्हीट में देखेंगे, राइस में देखेंगे, वहां पे पीटीओल जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देगा। तो वहां पर जब पीटीओल नहीं होता तो हम बोलते हैं लीव्स आर सेसाइल। ठीक है। अब नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पीटीओल और ये स्टेम के बीच में यहाँ पर जो बर्ड पाई जाती है उसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। और लीफ जिस स्ट्रक्चर की ऊपर से निकलती है, यूं कहें पीटीओल के नीचे जो छोटा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टिप्यूल। क्लियर है? तो कई बारी लिखा होता है कि लीफ इज स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट। तो अगर लिखा है लीफ इज स्टिप्यूलेट, इसका मतलब या फ्लावर इज स्टिप्यूलेट मींस स्टिप्यूल प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर भाई? बोलिए। डायग्राम को आप वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए, कुछ स्ट्रक्चर नोट करिए। नोट करिए। लीफ, लीफ having petiole, leaf having petiole is called petiolate. Leaf having petiole is called petiolate. And अब अगला अंडरलाइन कर लेना, and if petiole is absent, ये मैं आपको आपके स्कूल के टर्म से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं आपको नीट के लिए बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी तो आपका जो डायग्राम इसी से काम चल जाएगा। आपके स्कूल वाले तो ये पूछेंगे ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ लीफ, और उसमें भी 3 मार्क्स का है। तो अगर आपने 6 से 7 अगर आपने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स। So and the leaf do not have petiole, and the leaf do not have petiole are called sessile, are called sessile. Full stop. Next one. Auxiliary bud, auxiliary bud are always found. Auxiliary bud are always found between petiole and stem. Between petiole and stem. Full stop. Leaf comes out. Leaf comes out from stipule, full stop. Leaves with stipule, leaf with stipule are called
stipulate leaf with stipule are called stipulate, and leaf without stipule are called ex stipulate, and leaves without stipule are called ex stipulate. ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था लीव्स के, है ना। ओके, एक चीज और लिख लो इसी में, द ऑक्सिलरी वर्ड लेटर, द ऑक्सिलरी वर्ड स्टार बना के लिखना है, क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी वर्ड लेटर डेवलप्स इनटू, ऑक्सिलरी वर्ड लेटर डेवलप्स इनटू branch and some other part, branch and some other part, मतलब इससे आपका ये क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रांच ही बनेंगे, इससे टेंड्रिल्स भी बन सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए लीफ में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वेनिशन। तो मैंने आपको ये बता ही दिया, लीफ ब्लेड को ही लीफ लैमिना कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज कि ब्लेड अलग चीज है लैमिना अलग चीज है। तो लीफ ब्लेड को ही लीफ लैमिना भी कहा जाता है, बोथ आर द सेम, ठीक है। ओके, अब देखो आगे की बात करते हैं कि व्हाट इज वेनेशन, है ना। तो वेनेशन क्या होता है, ये वेन्स का जो पैटर्न होता है उसको हम लोग वेनेशन कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सबने? तो बोलते रहो भाई, बताते रहो मुझे, ठीक है, ग्रेट। अब देखिए, तो वेनेशन क्या होता है कि जो वेन का पैटर्न होता है लीफ, उसको हम लोग वेनेशन कहते हैं। तो मैं आपको लीफ का वेनेशन देख लेता हूँ, अगर है मेरे पास तो मैं बताता हूँ, वरना मैं ड्रॉ करके बता दूंगा। लीफ वेनेशन, मॉडिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। देखो मैं बता ही देता हूँ ये बना करके। देखो क्या होता है कि वेनेशन दो तरह का होता है। तो नोट कर लो, वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ, वेनेशन इज द अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ, arrangement of or pattern of veins on leaf lamina। तो सबसे पहला होता है रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट क्या होता है? अब देखो रेटिकुलेट का मतलब होता है, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क या जाल, नेट। तो क्या होता है, कुछ लीव्स में, कुछ क्या जितनी भी डाइकॉट लीफ होती है, तो डाइकॉट लीफ में क्या होता है, इस तरह से जो वेन्स होती हैं, वो वेन्स इस तरह से नेटवर्क की तरह चारों तरफ फैली हुई होती है ना, जाल की तरफ चारों तरफ फैली हुई होती है, इस तरह के नेट की तरह, है ना। ये फर्दर इनसे और भी निकलती हैं, तो बहुत सारी इस तरह से रेटिकुलम फॉर्म में, नेट के फॉर्म में, है ना, या नेटवर्क के फॉर्म में जो फैली होती हैं, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन, राइट। तो इसको हम रेटिकुलम बोलते हैं, और ये नॉर्मली पैटर्न पाया जाता है डाइकॉट, ठीक। अब दूसरा वेनेशन होता है पैरेलल वेनेशन, दैट इज पैरेलल, ठीक है। अब देखो पैरेलल वेनेशन जो होता है, अब पैरेलल वेनेशन कहाँ पाया जाता है? पैरेलल वेनेशन ऐसा होता है, जैसे कि आप देखोगे इस तरह की, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सेसाइल लीव्स होती हैं, तो मोनोकॉट में नॉर्मली एक तो सेसाइल लीव्स होती हैं, है ना। तो ये आप देखोगे व्हीट वगैरह में, आपकी जो व्हीट की आप देखोगे, राइस की देखोगे, शुगर केन की देखोगे, है ना। तो नॉर्मली मोनोकॉट्स में इस तरह का वेनेशन पाया जाता है, इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इट इज फाउंड इन मोनोकॉट मेनली। तो मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो जब वेन्स पैरेलल होती हैं तो हम उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, और जब रेटिकुलम के फॉर्म में होती है तो रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं।
तो ये 2 तरह के वेरिएशन पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये तो आपको क्लियर होगा, इट्स ईज़ी। नोट कर लिया? अब देखो, दूसरी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ लीफ। लीव्स कितने तरह की हो सकती हैं? अब यहाँ पे कहानी समझते हैं, लीफ कितने टाइप की हो सकती है। मॉर्फोलॉजी में आपको बहुत कुछ समझना होता है और बहुत कुछ रिटेन करके रखना होता है। देखिए, अब आते हैं कि टाइप ऑफ लीव्स कितने टाइप की हो सकती है। देखिए, गिव मी जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको 2 वेरिएशन बता दिए, पैरेलल वेरिएशन और रेटिकुलेट वेरिएशन, राइट? अब दूसरा मैं आपको टाइप्स ऑफ लीफ आपको दिखाता हूँ, कितनी तरह की लीव्स होती हैं। तो एक तो हो गई सबसे पहले सिंपल लीफ, है ना? तो सिंपल लीफ क्या होती है? एक लीफ और एक ही लीफ लैमिना पाया जाता है ना? तो एक पेटियोल से एक ही लीफ लैमिना कनेक्टेड होता है, इनको हम लोग सिंपल लीव्स बोलते हैं, राइट? अब दूसरा देखिए, इस ब्रांच में अब लीफ ब्रांच में भी लगी होती है, ये एक ब्रांच है। ब्रांच में 2 तरह की लीव्स हो सकती है। तो ये जो दोनों तो सिंपल लीव्स और दूसरा कौन है? कंपाउंड लीफ। तो ये 2 तरह की कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ तो आपने देख लिया एक ही तरह की होती है। अब कंपाउंड लीफ जो होती है ये 2 तरह से होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड लीव्स। समझिए मेरी बात। यहाँ पर ये जो मेन इसका ये पार्ट है, ये जिसपे बहुत छोटी-छोटी लीव्स लगी हुई, इस मेन पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? ये वाली जो मेन ब्रांच है ना? तो ये जो स्टेम से निकली हुई है, इसको हम रैकिस कहते हैं, रैकिस, है ना? रैकिस। इसी को रैकिस को ही पिन्ना भी कहा जाता है। रैकिस या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना, ठीक है? तो यहाँ पर देखो रैकिस या पिन्ना। तो जब रैकिस या पिन्ना में बहुत सारी छोटी-छोटी लीफलेट लगी, क्या बोलते हैं? इनको लीफ नहीं बोलेंगे, लीफलेट लगी हों, तो उसको हम पिन्नेटी कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं किसमें? नीम में। नीम क्या होती है? एज़ा डायरेक्टिका इंडिका बोलते हैं नीम को, है ना? इंडिया में जो पाई जाती है एज़ा डायरेक्टिका इंडिका, ठीक है? तो नीम में पाई जाती है। उसी तरह से अब आप देखोगे कि जब यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे आप, जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना? एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही अलग-अलग लीव्स निकली हों, तो मतलब जैसे हमारी उँगली है ना? ये पाम है। तो पाम में क्या है? पाम में बीच वाला कॉमन एरिया है और इस कॉमन एरिया से अलग-अलग फिंगर्स निकली हुई हैं। तो पामेटली जो पाम की तरह दिखाई दें, पाम की तरह मतलब ऐसे हथेली की तरह, पाम की तरह हमारे, तो पामेटली कंपाउंड लीव्स। ये एक पर्टिकुलर तो दूसरी तरह होती है पामेटली कंपाउंड लीव। पामेटली कंपाउंड लीव्स आपको कहाँ पे दिखाई देंगी? कैन यू टेल मी एग्जांपल? एनी पामेटली कंपाउंड लीव्स? बोलो भाई। इस पीटियोल के एक पर्टिकुलर टर्मिनल पॉइंट से कई सारे, और एक बात याद रखना है, ये इंसिजन यहां तक आना चाहिए तभी हम पामेटली कंपाउंड लीव्स बोलेंगे। अच्छा पपाया। पपाया इज नॉट पामेटली कंपाउंड, तभी तो मैं आपको बोल रहा था कि ये इंसिजन यहां तक आना चाहिए। बोलो भाई। पामेटली कंपाउंड लीव्स, एनीवन? बोलो 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 बोलो। कोई बता सकता है? चलो नोट करो, मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ कि पामेटली कंपाउंड लीव्स किसमें किसमें पाई जाती है। एक एग्जांपल एग्जांपल याद रखना इसके। गिव मी 1 सेकंड, मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स का लिखवा देता हूँ और एक एग्जांपल लिख लो, बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स में पाई जाती है और हाँ, और मार्शेलिया लिख लो, मार्शेलिया।
इनमें दो में पाई जाती है। ठीक है, देखो पपाया क्यों नहीं है, पामेटली कंपाउंड लीफ क्यों नहीं? मैंने कहा कि इंसीजन कहाँ तक आना चाहिए, इस पॉइंट तक इंसीजन आना चाहिए। पपाया में क्या होता है कि इंसीजन यहाँ तक नहीं आता। पपाया इज लाइक दिस वन, ऐसे कुछ करके लीफ होती है, ऐसे करके पपाया की लीफ होती है ना। तो पपाया में जो इंसीजन होता है वो यहाँ तक रीच नहीं कर पाता है, पर टेक्निकली अगर इंसीजन यहाँ तक रीच नहीं कराया तो उसको हम पामेटली कंपाउंड लीफ नहीं कह सकते। ठीक है, डन, नोट कर लिया। अरे बोलते जाओ भाई, मैं कुछ बोलते ही नहीं हूँ। Yes, sir. ठीक है, पामेटली कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज फिलोटैक्सी, है ना, अल्टरनेट ऑपोजिट। ठीक है, फिलोटैक्सी क्या है, एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज फिलोटैक्सी? Sir, arrangement of leaves. राइट, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम लोग फिलोटैक्सी बोलते हैं, है ना। तो लीफ जिस तरह से अरेंज होती है, एक मिनट तो मुझे जरा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी तो है। ठीक है, पहले फिलोटैक्सी बताता हूँ, फिर बताता हूँ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, है ना। तो एक मिनट, फिलोटैक्सी में क्या क्या बताता हूँ आपको मैं, तो बता देता हूँ। अल्टरनेट, और बहुत तरह की फिलोटैक्सी होती है देखो, है ना, लेकिन आपको उतनी ही जरूरत है समझने की जितना आपके सिलेबस में। नोट करो, फिलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, phyllotaxy is arrangement of leaf on branch or rachis, on branch or rachis। देखने दो, जो डायग्राम है मेरे पास, मैं डायग्राम ही दिखा देता हूँ। फिलोटैक्सी, राइट, देखिए देखो, तो ये स्टेम हो गया, मान लो नोड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में क्या है, पहले वाली इधर, फिर थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरी वाली इधर, फिर तीसरी वाली इधर, फिर चौथी वाली इधर। दिस पैटर्न इज कॉल्ड अल्टरनेट। ठीक है, ऑपोजिट में क्या है, सेम, एक ही पॉइंट पे 1 and 2, तो पेयर में लीव्स पाई जाती है एक ही पॉइंट पे। अल्टरनेट 3 and 4 ये पेयर में पाई जाती है। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है, सेकंड क्या हो गया, ऑपोजिट। और थर्ड टाइप क्या है, वर्ल, एक ही पर्टिकुलर नोड में कई सारी लीव्स निकली, उसको वर्ल बोलते हैं। ठीक भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब देखो लीफ किस किस चीज में मॉडिफाई हो सकती है ना। एक तो आपको पता ही होगा कि टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाई हो सकती है, लीफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, नोट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो सबसे पहले डालेंगे लीफ टेंड्रिल। ठीक है, ग्रेप एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल जरूर याद रखना। लीफ टेंड्रिल्स, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, they are thread like structure, which they are thread like structure which coil around, coil around support, coil around support,
coil around support to climb plant. एग्जाम्पल आपके सामने ग्रेप। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जब ये बताया था, क्लैडोफिल्स बताया था, तो क्लैडोफिल्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लीव्स होती है वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है। तो नोट करेंगे, लीफ स्पाइन, नेक्स्ट है लीफ स्पाइन, लीफ modify into spine, leaf modify into spine in order to reduce transpiration rate. Leaf modify into spine in order to reduce transpiration rate and protect plant from grazing animal and protect plant from grazing animal. Example, अपंशिया लिख लो, अपंशिया और बारबेरी, अपंशिया एंड बारबेरी। ठीक है, एक लीफ मॉडिफिकेशन और स्पेशल है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक और स्पेशल मॉडिफिकेशन आप समझ लीजिए। तो एनसीईआरटी में तो ट्रेंडल स्पाइन ही दिया हुआ है, एक मैं और बताता हूँ। देखता हूँ अगर है तो ठीक है, वरना मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ। लीफ मॉडिफिकेशन, देख चलो मैं ये आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। लीफ करो, देखो नेक्स्ट सी है, लीफ पिचर। लीफ पिचर, अब लीफ पिचर क्या होते हैं देखो, एक पिचर प्लांट होता है ना, पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट कैसा होता है, ये इंसेक्टिवोर होता है। क्या नाम, इसका नाम क्या है पिचर प्लांट का, क्या बोलते हैं इसको? देखिए, इस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है नेपेंथिस खासियाना। क्या नाम है? नेपेंथिस खासियाना। तो नेपेंथिस खासियाना ऐसा प्लांट है, खासियाना, नेपेंथिस खासियाना एक ऐसा प्लांट है जो कि पाया जाता है कहाँ पे, कहाँ पाया जाता है? याद रखना है, जो बताते जा रहा हूँ सब नोट करते आना। नेपेंथिस खासियाना पाया जाता है खासी हिल्स में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम खासियाना, गारो खासी जानती है ना, खासिंग, खासी हिल्स। तो खासी हिल्स में पाया जाता है, कहाँ पर है? मेघालय में। और इसकी खास बात क्या है, एक तो मैंने बता दिया कि कीड़े खाता है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और दूसरा भाई साहब ये इंडेंजर्ड है, अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो खत्म हो जाएगा। तो ये इंडेंजर्ड है, मतलब क्या है, इसको खतरा है, इसके खत्म होने का खतरा है, इसके फिनिश होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। ठीक है, तो इंडेंजर्ड प्लांट है नेपेंथिस। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। अब लीफ मॉडिफिकेशन वाला पॉइंट पे आ जाता है। एक कॉमन प्लांट होता है और इस कॉमन से प्लांट से करीब 35 या 36 है ना, 35 to 36 इस तरह के ब्रांचेस निकलती हैं। अब ये ब्रांचेस जाती हैं और ये इस तरह से मॉडिफाई होकर के, देखो इस तरह से पिचर के शेप पे कन्वर्ट हो जाता है, घड़े के शेप, है ना, ये पिचर के शेप में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा लीफ का मॉडिफिकेशन। तो ये जो पिक्चर होता है ये करता क्या है, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर इस तरह से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसी चीज की एंट्री अंदर तो करने देते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते, है ना। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भरे हुए होते हैं, अंदर की तरफ डाइजेस्टिव जूसेस भरे हुए हैं, तो दे आर डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस, है ना। और क्या होता है, जब कोई जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर की तरफ एंट्री करता है, तो इंसेक्ट के आने के बाद जब इंसेक्ट अंदर की तरफ आता है, तो ये पिचर यहाँ पे, ये जो ढक्कन है इसको लिड बोलते हैं, ये लिड बंद हो जाता है ना। और ये जो पिचर होता है, तो पिचर डाइजेशन का काम करता है। ये लिड, ये पिचर, ये पूरा का पूरा किस चीज का मॉडिफिकेशन है, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ लैमिना। तो यहाँ पर पिचल प्लांट में लीफ लैमिना जो है वो पूरा का पूरा पिचर और लिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला फिर भाई क्या है, फिर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ये पीटियोल वाला काम, है ना। तो ये जो पीटियोल है, पीटियोल थोड़ा सा वाइड होता है और ये फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। होता है कैसा है, इंसेक्टिवोर प्लांट है, लेकिन ये ग्रीन होता है ना, ग्रीन होता है, और वॉयलेट कलर का, पर्पल का, सॉरी, ग्रीन और पर्पल कलर, नोट कर लो इसको। समझ आ गया भाई। बोलिए भाई। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, हाँ ना, कुछ भी नहीं बताते हो। बताते रहो, समझ आया नहीं आया, नोट कर लिया नहीं किया। ओसामा कर लिया भाई नोट। ईवा समझ आ रहा है भाई। Yes, sir. ओके राइट, ठीक, तो नोट करेंगे। इन नेपेंथीज, in Nepenthes, leaf lamina modify, in Nepenthes, leaf lamina modify into pitcher, leaf lamina modify into pitcher to take nutrition, and petiole perform, and petiole perform the function of petiole perform the function of photosynthesis। ठीक है, ठीक भाई। एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझे एक सेकंड दो, मैं आपको बताता हूँ। वो भी देखो, फिलोड एक चीज होती है, और फिलोड आपको ऐसे मैं बनाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, मैं फिलोड का डायग्राम बताता हूँ। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक प्लांट होता है, तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में फिलोड पाई जाती हैं। वो फिलोड क्या होती हैं, दे आर एक्चुअली, वहां पे जो लीव्स होती हैं वो तो रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन फिलोड जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है।
देखो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो सी डालेंगे, मतलब सी हो गया, डी डालेंगे, है ना, फिर लोड, इसी को फिर लोड बोलते हैं, फिर लोड। तो नेक्स्ट डी हेडिंग डालेंगे फिर लोड, और फिर लोड ऑफ अकेशिया, इसको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया बोलते हैं, मतलब ये बबूल होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडिया में भी इसको लाया गया, है ना, तो इंडिया में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो इसका है ना, ये क्या है, दिट इज, इसको हम फिल्यूड बोलते हैं। तो फिल्यूड किसका मॉडिफिकेशन है, एक्चुअली इस ये पीटीओल का मॉडिफिकेशन। तो पीटीओल यहाँ पे वाइड हो जाता है और क्या परफॉर्म काम करता है, इसको हम फिल्यूड कहते हैं, क्योंकि क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और यहाँ पर ये जो लीफ हो जाती हैं, तो दैट इज दे आर द रिमेन्स ऑफ लीफ, दे आर रिमेन्स ऑफ लीफ, ये लीफ के रिमेन्स है। और ये क्या काम करती हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं, लेकिन बहुत रिमेनेंट छोटे-छोटे फॉर्म में पाई जाती है, बहुत छोटी और ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होती है। ठीक है, तो नोट करेंगे। इन सेवरल स्पीसीज ऑफ अकेशिया, अकेशिया बोले तो बबूल, इन सेवरल स्पीसीज ऑफ अकेशिया which is found in several species of acacia which is found in the desert of Australia, the desert of Australia, full stop. Leaf lamina is absent, leaf lamina is absent, and here petiole and a part of rachis, and here petiole and a part of rachis become flattened and function for photosynthesis. Full stop. It is called phyllodes. It is called phyllodes. That was modification of leaves. Clear है? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो किसी भी प्लांट में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब देखो मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस बताता हूँ, इन्फ्लोरेसेंस क्या है। रेसिमोस और साइमोस, ठीक है, दो तरह के दिए होंगे। अब देखो इन्फ्लोरेसेंस नोट कर लो, इन्फ्लोरेसेंस हेडिंग डालिए, इन्फ्लोरेसेंस। तो नोट करेंगे, the arrangement and distribution of flower over a plant, the arrangement and distribution of flower over a plant is called inflorescence. Full stop. It may be of two types. It may be of two types. तो देखो यहां पर क्या होता है कि पहला वाला होता है रेसिमोस। रेसिमोस फ्लावर में क्या होता है कि सबसे पहले एक ओल्ड फ्लावर निकला और ये फ्लावर साइड में हो जाएगा और जो मेन स्टेम होगा वो ग्रो करता रहता है ना, तो ग्रोइंग एपेक्स।
मतलब फ्लावरिंग होने के बाद भी जिसका एपिकल पार्ट होता है वो ग्रो करता रहता है। फिर दूसरा फ्लावर यहाँ निकला, एपेक्स आगे ग्रो कर दिया, तीसरा फ्लावर यहाँ निकला, एपेक्स आगे ग्रो कर दिया, चौथा फ्लावर यहाँ निकला, एपेक्स ग्रो कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, एपेक्स हमेशा ग्रो करता रहता है, मतलब फ्लावरिंग होने के बाद भी इसकी ग्रोथ नहीं रुकती है। और यहाँ पर क्या है कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो किस में पाया जाता है, ओल्डेस्ट फ्लावर हमेशा बेस में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? बोलो भाई, कौन बताएगा? कोई बताओ भाई। अरे, एनी वन ऑफ यू? इसको हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। तो अगर इस तरह से फ्लावर पाया जाए, ओल्डेस्ट नीचे है ना, और फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर नया, और जो यंगेस्ट होगा वो ऊपर पाया जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, राइट। अब देखो दूसरा क्या होता है, यहाँ पर दूसरा है साइमोस। साइमोस में क्या होता है कि ओल्ड जो फ्लावर होता है वो टॉप पे, और उसके बाद यंग फ्लावर जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो पहला फ्लावर ये होगा, फिर यंग फ्लावर नीचे की तरफ, है ना। तो ओल्डेस्ट टॉप पे और यंगेस्ट इधर वाले का उल्टा। तो यहाँ पर ये वाला जो सक्सेशन होता है, तो इसको हम लोग साइमोस कहते हैं, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को। यहाँ पर क्या है, ये जो टिप होती है, टिप स्टॉप ग्रोथ, टिप, और या इसको हम एपेक्स भी बोल सकते हैं, स्टॉप ग्रोथ आफ्टर फ्लावरिंग। तो देखो फ्लावरिंग हो जाने के बाद भी क्या होता है कि जो टिप होती है वो ग्रोथ स्टॉप कर देती है। और इस सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइमोसिस। ये था एक्रोपिटल, इसको बोलेंगे बेसिपिटल, बेसिपिटल सक्सेशन, या बेसिपिटल ऑर्डर, और या बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो तरह से होता है, एक्रोपिटल और बेसिपिटल। एक्रोपिटल मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और ओल्डेस्ट नीचे होगा, यंगेस्ट ऊपर होगा। लेकिन जो एपिकल टिप होगी वो प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी। यहाँ पर क्या होता है साइमोस वाले में कि सबसे ये बेसिपिटल सक्सेशन है। यहाँ पर क्या होता है, यंग जो होते हैं वो बेस पे पाए जाते हैं, और ओल्ड होता है वो टॉप पे पाया जाता है। और ये इस वाले इन्फ्लोरेसेंस में जब फ्लावर निकलता है, तो फ्लावर निकलने के बाद प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस। बोलो क्लियर है? बताओ भाई। Yes, sir. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको ये बात लिखवा देता हूं जो मैंने आपको बताया। तो नोट करेंगे, इन रेसिमोस, इन रेसिमोस, इन रेसिमोस, main axis of plant, main axis of plant continue to grow, and flower comes in plant, main axis of plant continue to grow, and flower comes in plant laterally, full stop. The oldest flower, the oldest flower is found at base, and the oldest flower is found at base, and youngest at top. This type of inflorescence, and youngest at top. This type of inflorescence is called acropetal succession. This type of inflorescence is called acropetal succession.
फुल स्टॉप। नेक्स्ट, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। In cymose, the oldest flower is found at top. Full stop. Apical meristem is converted. Apical meristem is converted into apical meristem is converted into flower, hence growth stops. Hence growth stops. Full stop. This type of succession or order, this type of succession or order where old flower at top and young at base, where old flower at top and young at base, called basipetal succession. Called basipetal succession. बोलिए भाई, क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, Yes. ग्रेट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर में आते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि फ्लावर कैसा दिखता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। तो अब आ जाते हैं भाई मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर पे। ठीक है, चलो मैं आपको फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बताता हूँ। देखिए, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में हो गया फ्लावर। ठीक, अब एक एक करके, अब देखो जो मैं आप समझाऊंगा वो आपको याद रखना है ना, ये समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी से बनेगा फ्लोरल फॉर्मूला। और अगर आपका फ्लोरल फॉर्मूला, अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम नहीं समझ में आएगा। और अगर जो चीजें अभी मैं समझाने वाला हूँ वो अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपके लिए फ्लोरल फॉर्मूला वगैरह सब बच्चों वाली चीजें हो जाएंगी। बेसिक कहानी यही है। देखो, आप समझो, ये बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो जरा दूसरा दिखाता हूँ, ये ज्यादा बेटर है। देखो, यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो खैर इसका टीएस दिया हुआ है, टी से तो ट्रांसफर सेक्शन, ये वैसे इस स्टेम पे जैसे हमने पढ़ा था, जाइलम फ्लोएम बीच में कैम्बियम पाया जाता है। हाँ, चलो ये छोड़ दो, यहीं से न्यूट्रिशन पहुंचता है इसको। अब फ्लावर, जिस पूरा का पूरे फ्लावर के जितने सारे स्ट्रक्चर हैं वो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस्ड होते हैं या रखे होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं, और आप इस रिसेप्टिकल को थैलेमस भी कह सकते हो, है ना। तो हम इस रिसेप्टिकल के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, एंड वी कॉल थैलेमस एज वेल। तो रिसेप्टिकल को ही कहा जाता है क्या, तो सबसे पहला पार्ट होगा थैलेमस। तो थैलेमस वो प्लेटफॉर्म है, वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर फ्लावर के सभी पार्ट रखे हुए। अब फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं समझते हैं बात। ठीक है, तो देखो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, देखो सबसे पहले फ्लावर में नीचे की तरफ होते हैं इस तरह के ग्रीन स्ट्रक्चर। इन ग्रीन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स कहते हैं, है ना। तो इनको हम लोग सेपल्स कहते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, सेपल्स कहा जाता है। तो सेपल्स के ग्रुप को, अब एक सेपल तो पाया नहीं जाता, तो सेपल का काम क्या होता है, नॉर्मली ये ग्रीन होते हैं
और ये क्या करते हैं, जब फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम। ठीक है, तो सेपल बहुत सारे पाए जाते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो हम लोग ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। क्या Alex. बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कैलेक्स, CALYX, कैलेक्स। ठीक, अब देखो इसी तरह से, तो ये दूसरी चीज क्या होगी? सेपल या कैलेक्स हो गया। अब इसके ऊपर आपको जो रेड रेड से दिखाई देते हैं, इनको पेटल्स कहते हैं। सेम वही बात, आप पेटल एक तो पाया नहीं जाता। इसका काम क्या होता है? मेनली ये कलर्ड होते हैं और इनका काम होता है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब कि पॉलिनेशन के लिए, इसको अट्रैक्ट करना, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट। तो तीसरी चीज क्या है? ये आपका थर्ड पार्ट है। ये जो थर्ड पार्ट है, तो पेटल भी एक नहीं पाया था, ग्रुप ऑफ पेटल पाए जाते हैं, तो दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल। तो ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग बोलते हैं कोरोला, है ना। तो ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग बोलते हैं COROLLA, इसको बोलते हैं कोरोला, COR कोरोला। ठीक है, तो अब देखो कैलेक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं और कोरोला को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल हो गए इसके। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, ये वाले पूरे पार्ट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, हाँ, पिस्टिल कहते हैं। अब देखो पिस्टिल के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, तो पिस्टिल को और क्या कहा जाता है? पिस्टिल को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में तो ये टेक्निकल टर्म है, NOPCIUM, गाइनोसियम, है ना। तो गाइनोसियम जो होती है वो पिस्टिल को कहा जाता है, इसका सिंबल होता है G, राइट। अब देखो पिस्टिल में कितने पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो पिंक वाला पार्ट है उसको अपन ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल पाए जाते हैं। एक चीज यहाँ पे और मैं कर देता हूँ, ये अच्छा डायग्राम, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ड्रॉ भी कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल ये एक स्ट्रक्चर की हेल्प से लगे हुए हैं, है ना। जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से लगे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की हेल्प से ये जो स्ट्रक्चर बीच में आपको दिख रहा है, इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी में चिपके रहते हैं, और प्लेसेंटा क्या करता है? इनको फूड भी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये फीमेल पार्ट हो गया, तो गाइनोसियम वाला जो पार्ट हो गया फीमेल पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में आते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट हैं, ऊपर वाला एंथर और नीचे वाला फिलामेंट। एंथर जो होता है, तो एंथर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस एंथर के अंदर इस तरह से कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल जैसे स्ट्रक्चर बने, तो इनको पॉलन ग्रेन कहते हैं, है ना। तो पॉलन ग्रेन। अब देखो एंथर को हम लोग, स्टेमन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन को हम लोग बोलते हैं क्या? एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, है ना। तो एंड्रूसियम इसको बोलते हैं। अब गाइनोसियम का ये हो गया, जी हो गया, और एंड्रोसियम का जो ये हो गया, ए हो गया, है ना। और एंड्रोसियम कैसा है? एंड्रोसियम इज मेल स्ट्रक्चर, राइट। ये हो गया एंड्रोसियम। क्लियर है फ्लावर के पार्ट? Yes, एवरीथिंग sir. क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लीजिए। एनी डाउट? बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट हो पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट लेके बताओ, और कोई डाउट तो बताओ। क्लियर है? हटा दूं डायग्राम? Yes, sir. ग्रेट, तो मैं डायग्राम हटा रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, और ये आ गया तो फिर मॉर्फोलॉजी में कुछ नहीं। मॉर्फोलॉजी पूरी टर्म्स पे चलती है, और हर टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब देखो, तो ये तो पार्ट ऑफ फ्लावर थे। अब फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, तो आप हेडिंग डालिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की सिमेट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास सिमेट्री का भी डायग्राम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं ड्रॉ कर दूं।
है क्या नहीं है। तो सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक का डायग्राम इधर है भाई। चलो मैं ये बता देता हूँ। देखो, अगर किसी भी फ्लावर में, हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, तो अब सिमेट्री समझ लेते हैं, है ना। अब देखिए, दो ही तरह के फ्लावर हैं इसमें। सिमेट्री, अब देखो सिमेट्री में क्या है कि सपोज दैट कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो फ्लावर है ये कैसा है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है ना। तो ऐसा फ्लावर, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो रेडियल सिमेट्री जब पाई जाती है, ये देखो, तो ये रेडियल सिमेट्री है ऐसे फ्लावर में। तो इस तरह के फ्लावर जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, तो रेडियल सिमेट्री वालों को तो पहला हो गया, पहला कैटेगरी रेडियल सिमेट्री। तो जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब रेडियस से कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिए, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस रेडियल टर्म तो हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, एनिमल्स में। तो फ्लावर्स में अगर रेडियल सिमेट्री है तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक कौन होते हैं, द फ्लावर विद रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है ऐसे, ये। तो अगर ये सिंबल बना हुआ है, सो दिस इज सिंबल ऑफ रेडियल सिमेट्री। दूसरे फ्लावर वो होते हैं जिनको कि सिर्फ एक ही ऐसी एक्सिस होती है। तो जैसे ये वाला जो एक्टिनोमॉर्फिक, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे क्रूसीफर, है ना, क्रूसीफर बोले तो मस्टर्ड। तो क्रूसीफर में इस तरह के फ्लावर पाए जाते हैं जो रेडियल सिमेट्री है। जो अभी हमने देखा हिबिस्कस, वो भी रेडियल सिमेट्री थी, है ना। अब देखो दूसरा क्या होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको जो सिर्फ बाई रेडियल सिमेट्री, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये हो गया। ये जो फ्लावर मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये एक्चुअली पी का है, मटर का है ना। तो आप देखेंगे मटर में इस तरह का फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। आप इसको टू इक्वल पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियस से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से यही एक रेडियस है जिससे आप फ्लावर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, इनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाईलेटरल सिमेट्री। तो जिनमें बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऐसे फ्लावर्स को आप क्या बोलते हो, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, है ना। तो जाइगोमॉर्फिक जो प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनका ये सिंबल होता है, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पी, है ना, या इसी को पाइसम भी बोलते हैं, पाइसम सटाइवम, है ना। पाइसम सटाइवम, पाइसम ओडोरेटस, है ना। तो पाइसम में पाया जाता है, और ये पाया जाता है किसमें, क्रूसीफर में पाया जाता है। क्लियर है भाई, सिमेट्री, एक्टोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, यस सर। ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं, और ये दो ही तरह की सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। ओके, नोट कर लिया। अब देखो, हाँ देखो सिमेट्री है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। फ्लोर सिमेट्री, एक्टोमॉर्फिक, और ये भी आप लेना चाहो तो इसका डायग्राम भी ले सकते हो। ये देखो, ये एक्टोमॉर्फिक है, रेडियली सिमेट्रिकल है, कहीं से भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ना। अब नेक्स्ट है सिमेट्री, आपको मैंने बता दिया। प्राइमेरस, पेंटामेरस और टेट्रामेरस क्या होते हैं। अच्छा, एक एक चीज और बताना चाहूंगा। अब
सेक्सेस के बेस पे प्लांट दो तरह के है ना, फ्लावर्स दो तरह के, ठीक है। एक तो होते हैं बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, इनमें आप देखेंगे ये आपको मेल वाला पार्ट मतलब कि एंड्रोसियम और फीमेल वाला पार्ट गाइनोसियम, दोनों एक ही फ्लावर में। ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मेल का सिंबल हो गया और नीचे यहाँ पे फीमेल का सिंबल। तो इस तरह से हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंबल। दूसरे फ्लावर वो होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पे मेल अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। देखो, तो मेल वाले जो फ्लावर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें वो उन फ्लावर को हम लोग स्टेमिनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। और जो सिर्फ फीमेल वाले फ्लावर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट, ठीक है, और स्टेमिनेट। और यहाँ पे स्टेमिनेट या मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसके लिए ये सिंबल होगा, और पिस्टिलेट वाले के लिए क्या होगा, ऐसा सिंबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, पपाया। तो पपाया कैसा है, यूनिसेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन आ गया, क्रूसीफर, मस्टर्ड, क्रूसीफर है ना। तो क्रूसीफेरी फैमिली में के सभी प्लांट, मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मस्टर्ड, चाहे आप क्रूसीफर करो या मस्टर्ड। क्लियर है भाई, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, Yes, sir. ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप नोट भी कर लीजिए इसमें। The flowers, the flowers which have pistil and stamen, the flowers which have pistil or and stamen in the same flower, pistil and stamen in the same flower are called bisexual flower. Full stop. The flower which have either male or female sex organ are called unisexual. Full stop. They may be staminate, they may be staminate or pistillate flower. They may be staminate or pistillate flower. ठीक है। अब देखिए एक और टर्म है, तो आपको एक्टोमॉर्फिक समझ में आ गया, जाइगोमॉर्फिक समझ में आ गया, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझ में आ गया, है ना। अब एक चीज और देखिए, अब देखो यहाँ पे पेटल्स का अरेंजमेंट है ना। तो अगर पेटल्स तीन तीन के सेट में, मतलब 3 पेटल्स हैं, तो पहले 3 पेटल्स, उसके ऊपर फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह से अगर फ्लावर पेटल्स पाए जाए, पेटल्स का अरेंजमेंट, तो ऐसे हम पेटल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस कहते हैं। ट्राइमेरस, उनको हम ट्राइमेरस कहते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसमें 4 पेटल पाए जाए या 4 के सेट में पाए जाए, 4 फिर इसके ऊपर 4 फिर इसके ऊपर 4, तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
टेट्रामेरस बोलते हैं। अब अगर 5-5 के सेट में पाए जाएं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटामेरस बोलते हैं, पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, अब देखो ट्राइमेरस जो फ्लावर पाए जाते हैं, नॉर्मली ट्राइमेरस जो फ्लावर आपको दिखाई देंगे वो फ्लावर दिखाई देंगे मोनोकॉट्स। टेट्रामेरस और पेंटामेरस जनरली, तो पेंटामेरस जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो मेनली पाए जाते हैं किसमें? डाइकॉट में। क्लियर है? बोलो भाई, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस समझ में आ गया? Yes, sir. एक और चीज, आप देखो ओवरी की पोजीशन बाकी फ्लावर के ऑर्गन के रिस्पेक्ट में ओवरी की पोजीशन होती, तो बाकी फ्लावर के जो ऑर्गन है उनके रिस्पेक्ट में ओवरी की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे हम फ्लावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन है भाई साहब हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनोसियम के। तो अगर फ्लावर के अपेंडेजेस गाइनोसियम के नीचे हैं तो ऐसी कंडीशन को हाइपोगाइनस कंडीशन कहा जाता है। देखिए ये हो गया ओवरी का लेवल, पेटल्स ओवरी से नीचे हैं, सेपल्स ओवरी से नीचे हैं और एंड्रोसियम ओवरी से नीचे हैं। इन सब के कंपैरिजन में ओवरी की पोजीशन हायर है, तो इसको हम हाइपोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन को और क्या कहा जाता है, इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, हाइपोगाइनस को बोलते हैं ओवरी सुपीरियर। क्या बोलते हैं? ओवरी सुपीरियर पोजीशन। सुपीरियर का क्या मतलब होता है? ऊपर होता है। और इसको दिखाएंगे कैसे? अगर इसको फॉर्मूला में दिखाना हो तो हम लिखते हैं गाइनोसियम, और अगर नीचे लाइन खींच दी इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर। अब एक गाइनोसियम है तो बोलेंगे गाइनोसियम 1 ओवरी सुपीरियर, 2 होगी तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है ओवरी सुपीरियर? अब देखो दूसरी कंडीशन होती है इपिगाइनस। अब इपिगाइनस कंडीशन में आप देखेंगे ओवरी है नीचे, और ओवरी के कंडीशन में, ओवरी के कंपैरिजन में बाकी सेपल, पेटल, स्टेमेन तीनों ऊपर है, सब अपेंडेजेस ऊपर है और ओवरी नीचे है। तो हम इसको क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? ओवरी इंफीरियर पोजीशन। मतलब इंफीरियर मतलब क्या हो गया? नीचे है, तो ओवरी इंफीरियर है। जब ओवरी इंफीरियर होगी तो गाइनोसियम, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार ऊपर लगाओ तो ओवरी इंफीरियर। अब अगर ओवरी और बाकी अपेंडेजेस एक ही लेवल में है तो हम उसको पेरीगाइनस कंडीशन बोलते हैं। और पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि पेरीगाइनस कंडीशन में हम इसको सिर्फ जी ही लिखते हैं, ना सुपीरियर ना इंफीरियर। क्लियर है? बोलो। सर सेकंड वाला एक बार और बता दीजिए। सेकंड वाला क्या है? ओवरी नीचे है, ये देखो ना, ये देखो ओवरी नीचे है और ओवरी के कंपैरिजन में बाकी सेपल, पेटल और स्टेमेन सब ऊपर है। तो ओवरी नीचे हो गई, नीचे का मतलब इंफीरियर हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? ओवरी इंफीरियर। कैसे लिखेंगे? जी के ऊपर बार लगा देंगे। तो अगर ओवरी जी के ऊपर बार, गाइनोसियम के ऊपर बार लगा हुआ है तो मतलब ओवरी इंफीरियर कंडीशन है। गाइनोसियम के नीचे बार लगा हुआ तो क्या है? ओवरी सुपीरियर कंडीशन है। और अगर तीनों बराबर में है, सिर्फ जी लिखा हुआ है तो मतलब तीनों बराबर में, मतलब क्या है? मतलब इसको पेरीगाइनस कंडीशन। ना हाइपोगाइनस, ना ओवरी इंफीरियर है, ना सुपीरियर। क्लियर है भाई? बोलिए। क्लियर टू एवरीवन? देख लो अगर कहीं पे कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ जी, बताओ भाई, बोलते जाओ, ये जरूर बताओ, हाँ ना अच्छा बुरा कुछ भी बोलो। हिबा समझ आया? यस सर। Yes, sir. चलो ग्रेट। आफिया क्लियर है बेटा? यस सर। सर सेकंड और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है? दोनों देखो ना नीचे बेटा, ही इस है। वाले में क्या है, देखो इसमें ओवरी बिल्कुल नीचे है, इसमें क्या है देखो, बाकी सब बिल्कुल इसके ऊपर है। इसमें क्या है देखो, ये ऑलमोस्ट सब सेम लेवल पे हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये सेम लेवल पे है ना।
तो यहाँ पे ओवरी, पेटल, स्टेमेन और सेपल ये थोड़ा सा नीचे दिख रही है हल्का सा, वरना दोनों ये सब एक ही लेवल पे होंगे। तो जब सेम लेवल पे सब और अपेंडेजेस जो होते हैं चारों जो हमने पढ़े, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, सेपल्स और पेटल, जब चारों एक ही लेवल पे होते हैं, सेम लेवल पे, हम क्या बोलते हैं? पेरिगैनस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जी लिखते हैं, ना ऊपर बार लगाएंगे ना नीचे बार। अभी क्लियर है? Yes, sir. अब चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के कितने पार्ट हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ फ्लावर के कितने पार्ट हो सकते हैं। अब हमें मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो प्लांट का फॉर्मूला समझने से पहले हम देखें पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हम मॉर्फोलॉजी के एंगल से जब पढ़ते हैं तो मैं मानता हूं कि फ्लावर के 4 ही पार्ट। पहला पार्ट है भाई साहब क्या? कैलेक्स। तो कैलेक्स को पहले मेरी बात सीधे सीधे समझ लीजिएगा। कैलेक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ठीक है, तो कैलेक्स क्या हो गए? मतलब सेपल हो गए, है ना? और इसमें क्या होता है, यहां पे समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैलेक्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड, तो हम क्या कहेंगे? दे आर गैमो। गैमो मतलब क्या होता है? मैरिज, जुड़ा हुआ, है ना? गैमोसिपेलस। तो गैमोसिपेलस लिखेंगे। अगर जो कैलेक्स आपस में जुड़े हुए नहीं, एक दूसरे से फ्री, तो क्या लिखेंगे? बोलो भाई। पॉलीसिपेलस। Polycephalus. पॉलीसिपेलस। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या है, मान लो किसी भी फ्लावर में 4 कैलेक्स है या 5 कैलेक्स हैं, पांचों आपस में जुड़े हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 और इसको ब्रैकेट में बंद किया दिया। तो अगर ऐसे लिखा हो तो आप क्या पढ़ेंगे? सॉरी, ऐसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कैलेक्स 5 गैमोसिपेलस। क्लियर है? तो फॉर्मूला में अगर ऐसे लिखा है कैलेक्स 5, तो हम समझ जाएंगे इसमें 5 कैलेक्स सेपल्स है, और गैमो है ब्रैकेट में बंद है, तो मतलब गैमोसिपेलस है। मतलब क्या है? सब सेपल्स आपस में जुड़े हुए। इज इट क्लियर? अब 5 कैलेक्स हैं, लेकिन पांचों या 4 कैलेक्स हैं, और पांचों कैलेक्स या 5 कैलेक्स, पांचों कैलेक्स आपस में फ्री हैं पॉलीसिपेलस का। क्लियर है क्या भाई? Yes, sir. अब कैलेक्स को हम लोग दिखाएंगे कैसे? फ्लोरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग कैलेक्स को ही दिखाएंगे। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिए, है ना? तो मैं दोनों ही कंडीशन आपको दिखा के बना के दिखाता हूँ। ठीक है, गैमो और पॉली। अब देखो यहां पर क्या है, मैंने कहा 5 कैलेक्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, गड़बड़ हो गया भाई, डायग्राम मजा नहीं आया। अरे ठीक है, तो fine। एक कैलेक्स ये हो गया, दूसरा कैलेक्स ये हो गया, तीसरा कैलेक्स ये हो गया, चौथा कैलेक्स ये हो गया, और पांचवा कैलेक्स ये हो गया। ये सब कैलेक्स आपस में क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो जुड़े हुए ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम गैमोसिपेलस कंडीशन बोलेंगे, है ना? तो इसे बोलेंगे कैलेक्स 5 और आपस में जुड़े हैं तो गैमोसिपेलस। आप दूसरा क्या कंडीशन है? तो दूसरा मैंने बताया कि क्या? पॉलीसिपेलस कंडीशन, है ना? फ्री वाला। ठीक है, तो मैं फ्री वाला भी आपको दिखाता हूँ। फ्री वाला डायग्राम कैसे बने? फ्री वाला भी ऐसे बने।
देखो अब जब फ्री वाला हम लोग डायग्राम बनाएंगे मतलब पॉलीसेपेलस, तो मैं चलिए ये पांचों को मार्जिन आपस में टच नहीं करेंगे और फ्लोरल जो डायग्राम बनाया जाएगा, फ्लोरल डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, पॉलीसेपेलस, मतलब सेपल्स अलग है। और सेपल्स कैसे बनाएंगे, इस तरह से कोनिकल बनाए जाएंगे जैसे मैंने बताया। हम लिखेंगे कैलेक्स 5 पॉलीसेपेलस। क्लियर है भाई, गैमोसेपेलस पॉलीसेपेलस कंडीशन बताते जाइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes, sir. इसका मतलब है सेपल्स आपस में। बैगन देखा है, बैगन, ब्रिंजल, ब्रिंजल में वो हरा हरा क्राउन होता है ना, ग्रीन कलर का क्राउन होता है, देखा है। Yes, sir. और वो जो हरे हरे निकले होते हैं वो क्या है, वो कैलेक्स हैं। कैलेक्स आखिरी तक खत्म ही नहीं हुए, वो फ्रूट के ऊपर भी चिपके हुए हैं। टोमेटो के ऊपर देखा है ना, टोमेटो के ऊपर जिसे डंडी से पकड़ते हो, उसके नीचे वो 5 से छोटी छोटी ग्रीन पत्तियां होती है ना, वो क्या है, उसके सेपल्स हैं, वो आखिरी तक लगे हुए हैं। और कैसी कंडीशन है, वो अलग है आपस में, तो वो क्या है, ध्यान से देखना जाके, वो पॉलीसेपेलस कंडीशन। कैप्सिकम देखिएगा, ऊपर कैसा बिल्कुल कैप की तरह होता है, उसके कैलेक्स जुड़े हुए होते हैं, वो गैमोसेपेलस कंडीशन। समझ पा रहे हो क्लियरली। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो पूछिए। बोलो भाई लोगों, सबको क्लियर, कुछ तो बोलो भाई, हाँ नाम है। Yes, sir. एक मिनट, देखो भाई, जिन लोगों को अभी कोई डाउट हो, देखा, देखो ये ऊपर वाले क्या हैं, ये तो पेटल हो गए व्हाइट वाला, और नीचे वाला देखो एकदम से ऐसे ना पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये कंडीशन है गैमोसेपेलस। और रोज में क्या होता है, ये अलग अलग है, ये कैसी कंडीशन है, पॉलीसेपेलस। क्लियर है, बोलो भाई अभी क्लियर। Yes, sir. अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, तो एक तो मैंने बताया कि पहला अपेंडेज मेरे हिसाब से होता है कैलेक्स। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट क्या होता है, तो सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है क्या, कोरोला, है ना। तो कैलेक्स के बाद आता है कोरोला। तो कोरोला मैंने आपको बताया, तो देखो टोयोटा एक गाड़ी भी बनाती है ना, देखा है ना, उसका नाम है कोरोला अल्टिस। तो क्या कोरोला का क्या मतलब हुआ, कोरोला का ही मतलब हो, दैट इज ग्रुप ऑफ पेटल्स, इसलिए उन्होंने इसको उतनी खूबसूरत बनाया है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम रखा कोरोला, ठीक है। तो कोरोला देखो क्या है, कोरोला इज ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो कोरोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोरोला भी कैसे हो सकते हैं, कोरोला भी दो तरह से हो सकता है। किस तरह का, देखो पॉली और गैमो, है ना। तो कोरोला इज ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो पहली कंडीशन हो सकती है ए, पॉलीपिटेलस, मतलब पेटल्स आर फ्री, तो फ्री पेटल्स है, तो पेटल्स आपस में एक दूसरे से क्या है, फ्री है, जुड़े नहीं।
तो मान लो 4 पेटल्स और 4 पेटल्स आपस में फ्री है तो हम पॉलीपेटल्स बोलेंगे, तो हम लिखेंगे कोरोला 4 एंड पॉलीपेटलस कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, गैमोपेटलस कंडीशन। तो गैमोपेटलस का क्या मतलब हुआ, कोरोला आर यूनाइटेड पेटल, यूनाइटेड पेटल, तो पेटल आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, तो कोरोला 4 एंड गैमोपेटलस। क्लियर है? अब इसको भी ऐसे दिखाएंगे। आप देखो कोरोला को कैसे दिखाया जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोरल डायग्राम हो गया। तो फ्लोरल डायग्राम में हम क्या करेंगे, 4 पेटल्स हैं और चारों आपस में जुड़े हुए हैं, मैं ऐसे बनाऊंगा। तो पेटल्स को हम ऐसे क्रीसेंट शेप बनाते हैं, हाफ मून शेप, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको हम क्रीसेंट शेप का बनाते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से अब कंडीशन क्या हो गई, तो कैसी कंडीशन है, कोरोला 4 गैमो, तो गैमोपेटलस कंडीशन। अब अगर ऐसी पॉलीपेटलस कंडीशन होती तो मैं क्या करता, अब पॉलीपेटलस कंडीशन देखो कैसे बताता। देखिए ये है पॉलीपेटलस कंडीशन, है ना। तो कोरोला क्या लिखेंगे, कोरोला 4 जस्ट। क्लियर है भाई, गैमोपेटलस Yes, पॉलीपेटलस sir. कंडीशन नोट कर लीजिए ये भी। आप देखो नोट कर लिया इसको। कोरोला के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। नोट करिए, एस्टिवेशन, नोट करो एस्टिवेशन। कोरोला या कैलेक्स दोनों के अरेंजमेंट को तो नोट करिए, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल is called estivation. Mode of arrangement of sepal or petal is called estivation. अब एस्टिवेशन कितनी तरह का हो सकता है देखो, अब देखो नॉर्मली दिस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोरोला, लेकिन कैलेक्स का भी हो सकता है। अब अगर इस तरह से एक रिंग में है और आपस में एक दूसरे के सामने, दोनों को जो एजेस हैं एक दूसरे के सामने, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो वॉल्वेट में ये जो पेटल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के सामने होंगे, लेकिन ठीक है किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इसको वॉल्वेट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक मार्जिन अंदर की तरफ होता है और दूसरा मार्जिन फ्री होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड, है ना। तो ट्विस्टेड में देखो इसका एक फ्री है, ये अंदर है, एक फ्री है, एक अंदर है, एक फ्री है, एक अंदर है, ऐसे इसको ट्विस्टेड बोलते हैं। तीसरा होता है एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक पेटल ऐसा होगा जिसके दोनों मार्जिन अंदर होंगे, देखो इसके दोनों मार्जिन अंदर दबे हुए। एक पेटल एटलीस्ट ऐसा होगा जिसके कि दोनों मार्जिन फ्री होंगे, ये देखो दूसरा। और बाकी जितने बचेंगे सब ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे, इसको एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। देखो एक जिसके दोनों मार्जिन दबे हुए हैं अंदर की तरफ, और एक ये जिसके दोनों मार्जिन फ्री हैं, बाकी सब कितने हैं, ट्विस्टेड हैं, एक फ्री एक दबा हुआ, एक फ्री एक दबा हुआ, है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रिकेट। दूसरा होता है चौथा होता है क्विंकेंशियल, या आपके एनसीईआरटी में क्विंकेंशियल। क्विंकेंशियल में क्या होता है कि एटलीस्ट दो ऐसे होंगे, ये वाला देखो, दो ऐसे होंगे जिनके की क्या होंगे, ये फ्री होंगे, दोनों एंड फ्री होंगे, और एटलीस्ट दो ऐसे होंगे जिनके दोनों एंड क्या होंगे, कवर्ड होंगे, दबे हुए होंगे, और जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, ट्विस्टेड होंगे। तो इसको हम लोग क्विंकेंशियल अरेंजमेंट। आखिरी वाला अरेंजमेंट वेक्सिलरी होता है। वेक्सिलरी में क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं।
स्टैंडर्ड। ये जो नीचे वाला होता है दूसरा वाला है ना, ये दूसरा वाला इसको विंग्स कहते हैं, और सबसे आखिरी वाले को बोलते हैं कील, है ना, तो इसको कील बोलते हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन पी में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, तो इसे हम लिखते हैं क्या, 2 + 2 + 1, ऐसा कहीं पे लिखा हो तो इसको क्या मतलब होता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। 2 गैमो, 2 जुड़े होंगे, 2 फ्री होंगे और आखिरी में 1 होगा। क्लियर है भाई? तो एस्टिवेशन 5 तरह के पाए जाते हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंटेंशियल और वेक्सिलरी। बोलिए भाई। एनी डाउट? क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट आपको मुझे बताना होगा कि मुझे आपको गायनोशियम, एंड्रोशियम और गायनोशियम पढ़ाना है ना। हम लोग एंड्रोशियम पढ़ेंगे, गायनोशियम पढ़ेंगे, मतलब बाकी फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट? चलो, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय।